काम रोजगार के लिए जो सिटीज के अंदर आए हुए होते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत है, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किराए इतने ज्यादा बढ़ गए। जो लेबर है, फैक्ट्री वर्कर है, वो तो इस टाइम पे अपने घर पे जाने के लिए तरस गए। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इसने कितना लोगों के ऊपर असर डाला है? सर असर डाला है, आप कहते हैं असर डाला है, असर लोगों की कमर टूट चुकी है इस वक्त। सर लड़ाई आप देखें, जंग कहाँ लगी पड़ी है, बहरान हमारे ऊपर गिर रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको पता है सबसे ज्यादा पेट्रोल और एनर्जी की जो प्राइसेस है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है दुनिया में। आपकी बिल्कुल बात ठीक है, हमें खुद ये बात समझ नहीं आती। हम जो है, हमारे खुद हालात खराब है और हम जो है दूसरों के जो है रेजोल्यूशन करा रहे हैं, लड़ाई झगड़े हम दूसरों के रोक रहे हैं। अरे भाई अपने आप को तो देखें थोड़ा, हम क्या करें? आज आवाम कहाँ जाए? पेट्रोल बढ़ा है, कहाँ जाए? डीजल की प्राइस बढ़ती है, अच्छा नहीं है, हर चीज की प्राइस बढ़ जाती है, रोटी की प्राइस बढ़ जाती है, हर चीज की प्राइस बढ़ जाती है। गरीब है, जो पैसेंजर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है, लेकिन अल्लाह रोजी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बच ही जाता है। लेकिन पेट्रोल की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, मतलब परेशान है आप? बहुत ज्यादा। पहले जहाँ पे 2000-2500 की दिहाड़ी लगती थी, अब 600-700 की लग रही है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्या असर पड़ा और कैसे हालात इस टाइम पे चल रहे हैं? हालात इस टाइम ये ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल खत्म हो गई है। जो हम लोगों ने किस्तों पे गाड़ियां ली हुई थी, किस्तें नहीं अदा कर सकते। जो टायर 70,000 का था, 2 लाख पे जोड़ी पहुंच गई है। स्पेयर पार्ट की कोई चीज खरीदना जो 1000 रुपए की थी, आज 5000 पे पहुंची हुई है। लोग देखते हैं कि बस ट्रांसपोर्ट चल रही है, नई से नई गाड़ी। हम तो बैंकों से उधार पे लेते हैं, किस्तों पे लेते हैं, हम किस्तें नहीं अदा करें। अगर 2 गाड़ियां चला रहे हैं तो 4 हमारी खड़ी हुई है। और जैसे ईद आती है, आप भाइयों मोटरवे वाले, पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले आ जाते हैं कि ट्रांसपोर्ट जुल्म कर रही है। अभी भी गवर्नमेंट का जो किराया, अगर हमें वो पूरा साल गवर्नमेंट अपना किराया दिलाए ना, तो हम यकीनन खुशहाल हो जाए। या अब यही सवारी होती है कि हम 1000 देंगे, 1500 देंगे, हमारा कहाँ गुजरता? खाली खाली होती है, हम उठा के ले जाते हैं। ईद का 1 से 2 चक्कर होता है, अगर 500-400 इजाफी ले लेते तो पूरी हुकूमत हमारे ऊपर आ जाती है। मोटर वाले चलान पर आ जाते हैं, आरटी सेक्रेटरी आ जाता है, किराया वापस कर, सब कुछ ट्रांसपोर्ट का। और गरीब आवाम किधर जाए? उनकी भी तो दिहाड़ी नहीं है, उनका भी कसूर नहीं है। लेकिन अभी जो ट्रांसपोर्ट की वजह से देखें, आप तो परेशान हैं, लेकिन जिसकी सैलरी 25-30 हजार पे, वो बेचारा कहाँ जाएगा? वो अपने घर पे भी नहीं जा सकते ना, सर्वाइव नहीं कर सकता, वो घर पे भी नहीं जाता। पहले भी पूरी फैमिली जाती थी ईद पे, अभी सोचते हैं 100 मरतबा सोचे कि एक फैमिली जाएंगे तो आने जाने का हमारा लाख रुपए खर्चा है। इसलिए एक बंदा जाता है, वो भी खुशी से नहीं, मजबूरी में जाता है। पहले तो हम देते हैं 10-20 लोग आते थे, अभी एक बंदा मजबूरी में आता है, किराया मांगो वो बोलता नहीं है। वो भी अपनी जगह पर सच्चे हैं। जो 20-25 हजार कमा रहा है, वो कहाँ से सर्वाइव करेगा? बच्चों को खाना खिलाएगा, स्कूल की फीस देगा, घर का सिस्टम चलाएगा, बाइक का पेट्रोल पूरा करेगा, कहाँ जाएगा? जो ट्रेवलर है वो भी तबाह बर्बाद हो गए, ट्रांसपोर्टर भी तबाह। ये तो हमें कहते हैं ना, बाहर मुल्कों में जी डीजल बढ़ गया, बाहर मुल्कों के हिसाब से सैलरी भी दो ना। बाहर मुल्क के हिसाब से तो आप चलते हो, डीजल बढ़ गया बाहर मुल्कों में, तो बाहर के मुल्क के हिसाब से हमें सैलरी भी दो, ताकि हम आगे अपने बच्चों को तो पाल सके। बस अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे मुल्क का, जिस तरह हमारे मुल्क जा रहे हैं, जो हुक्मरान में लेके जा रहे हैं। गरीब आवाम परेशान है। ट्रांसपोर्ट, हमारी गाड़ियों को नहीं देखो, हमारे अंदर के हालात देखो कि हम किस्त नहीं पूरी कर पाते। 2 गाड़ियां चलाई तो 4 खड़ी हुई है। गवर्नमेंट ने जो किराया इशू किया है, हमें वो भी अगर सवारी दे दो तो यकीनन हम खुशहाल हो जाए। लेकिन सवारी कहाँ से देगी? उनके पास कहाँ है? यहाँ पे जो लोग आपसे टिकट खरीदने के लिए आते हैं, वो आपको क्या हालात अपने बताते हैं? कैसे हालात होते हैं उनके? अपने हालात कौन शेयर करेगा किसी? लेकिन आपको कुछ तो बताते होंगे ना कि यार इतना महंगा है, ये मतलब जो भी किराया मांगो तो बोलते हैं यार मजबूर है, हमारे पे इतना नहीं है, हमें सैलरी नहीं मिली, सैलरी कम है, ये है वो। अपना रोना पीना जो होता है वो करते हैं ना भाई, अपना रोना पीना तो हर कोई करता है। सर्वाइव तो कोई भी कर पा रहा है। जो 25-30 हजार में क्या करेगी हम? मुझे बताए ना, अड्डे वाला भी कहाँ तक गुजारा करेगा? मैंने आपको अपने ट्रांसपोर्ट के हालात बता दिए।